So hello everyone. This is the lecture for the class 11th student जो अभी 11th में आए हैं। उनके लिए ये लेक्चर है, ठीक है। और बेसिकली उनको बहुत डाउट होता है कि वो अपनी फिजिक्स को कैसे कवर करें, क्योंकि जब वो 10th से 11th में आते हैं तो एक ह्यूज ट्रांजिशन आता है, ठीक है। वो जो ट्रांजिशन आता है, 10th की साइंस तो बहुत आसान होती है, बट वही हम बात करें 11th की फिजिक्स की तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि वहाँ पे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ठीक है। बच्चे वहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचाते हैं और उनको थोड़ी डिफिकल्टी फील होती है। इस कोर्स के तहत हमारी कोशिश ये है कि सबसे पहले बच्चों को जो फिजिक्स का फियर है, ठीक है, फिजिक्स का फियर है वो उनके अंदर से निकाला जाए, ठीक है। जो फियर ऑफ फिजिक्स है उसको हम कैसे निकालें, कैसे उसको रिमूव करें, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो कोई भी बच्चा है जब वो 11th में आता है तो वो जब वो फिजिक्स पढ़ने बैठता है, ठीक है, 11th की, तो सबसे पहले उसमें एक टॉपिक होता है मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। ये ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको आगे की फिजिक्स समझने के लिए। अगर आप आगे की फिजिक्स समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको ये कंसेप्ट समझने चाहिए। अब देखो हम क्या करेंगे, जो भी बच्चा 11th में आया है, ठीक है, जो भी बच्चा 11th में आया है, उसके लिए हमारे पास एक ब्रिज कोर्स है, ठीक है। उस ब्रिज कोर्स में हम करेंगे क्या कि डिफरेंशिएशन, ठीक है। जो बच्चा कभी नहीं सुना होता 10 से पहले, मतलब सुना तो होता है भैया दीदी से, बट उसको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, राइट, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, डीई, ठीक है। ये चार टॉपिक ऐसे हैं, अगर बच्चा इनको ढंग से कर ले, इनमें मास्टरी कर ले, तो उसकी जो फिजिक्स है ना, वो न्यूमेरिकल्स क्या, उसके कोई भी मतलब जो कैलकुलेशन पार्ट है वो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये अगर चार चीजें आ जाएं उसको ढंग से लगानी तो डेफिनेटली वो कहीं पे गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले जो हमारे लगभग 20 डेज रहेंगे, उनमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि भाई हम बच्चे को ना इस पूरे चार टॉपिक में अच्छे से एक्सपर्टीज दिला दें, ठीक है। बच्चा घबराए ना कि सर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को एक्सेलेरेशन मिलेगा, या एक्सेलेरेशन का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को वेलोसिटी मिलेगी, या ये सारी चीजें, बच्चा बिल्कुल ना घबराए, ठीक है। अगर बच्चा इन चीजों में एक्सपर्ट हो जाता है तो डेफिनेटली ही और शी विल एंजॉय द फिजिक्स, ठीक है। दिस इज द बेस फॉर द फिजिक्स। इवन हम एस सी वर्मा जी की किताब में पढ़ते हैं कि मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस मीनिंग, दिस स्टेटमेंट। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स is the language of physics. So if you decode the physics, okay, if you decode the physics, you must mastery the mathematics, okay. So this is our target. So 11th वाले बच्चों के लिए सबसे पहले हम ये 20 डेज का एक कोर्स करेंगे जिसमें हम ये सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देन हम आगे की फिजिक्स को स्विच करेंगे, एंड डेफिनेटली हम जो अच्छी किताबें हैं लाइक इरोडो एंड एप्टीट्यूड प्रॉब्लम इन फिजिक्स जो करके आती है, ठीक है, क्रोटो साहब की, वो सब हम किताबें बहुत अच्छे से करेंगे, एंड डेफिनेटली यू विल एंजॉय द फिजिक्स, ठीक है। सो जस्ट आप इस चैनल पे बने रहिए, एंड डेफिनेटली यू विल find very very important things on this channel. So this is the our brief intro about this course. So just stay tuned and subscribe our channel. Thank you very much.